सवेरा टीवी देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ सरबजीत सिंह। पिछले 30 घंटों से लगातार जो है वर्ल्ड ह्यूमन राइट काउंसिल की टीम जो है राजौरी में जो हंगर स्ट्राइक पर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पिछले 30 घंटों में 30 घंटों से लगातार ये टीम जो है राजौरी में जो है भूख हड़ताल पर है। मांग सिर्फ एक ही है कि राजौरी को क्लीन एंड ग्रीन जो है बनाया जाए। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ जो इस काउंसिल के जो मेंबर हैं यहाँ पिछले 30 घंटों से लगातार जो है इस हंगर स्ट्राइक पर, इनसे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ कुछ इनके मेंबर हैं। सब रवि जी, पिछले 30 घंटे से लगातार आप हंगर स्ट्राइक कर, क्या मांग है आपकी? देखिए जी, हम एक नोबल काज के लिए यहाँ बैठे हैं। वो सिर्फ हमारा पर्सनल काज नहीं है, वो पूरे राजौरी वासियों के लिए जो हम यहाँ बैठे हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि एक नोबल काज के लिए अगर हमें हंगर स्ट्राइक में बैठना पड़ता है 30-30 घंटे, तो मैं आपके माध्यम से ही ये पूछता हूँ कि अगर एक पर्सनल काम लेकर अगर कोई इस डिपार्टमेंट में कोई बंदा जाता होगा तो उसकी ये क्या हालत करते होंगे, उसको कितना निचोड़ते होंगे ये लोग, इस डिपार्टमेंट में क्या हालत होती होगी। पिछले 30 घंटे से हम लोग यहाँ बैठे हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट का आदमी अभी तक हमारे पास कोई नहीं पहुँचा है। सीएमओ की कोई टीम हमारे पास अभी तक यहाँ नहीं पहुँची है हमारी सुध लेने के लिए। हमारी डिमांड सरबजीत जी सिर्फ इतनी है। कल एसीआर साहब हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा था कि हमने एक डंपिंग यार्ड आइडेंटिफाई कर लिया है। जो हमारा डंपिंग यार्ड आइडेंटिफाई हो चुका है, हमने उनको कहा है सिर्फ एक बार हमें वो डंपिंग यार्ड बता दीजिए। हमारी टीम के कोई भी 2 लोग आप ले जाइए, आप वहाँ से यार्ड में आप अपना बोर्ड लगाइए और जिस दिन आप हमें वो यार्ड बताओगे उस दिन की जो डंपिंग है वो आप वहाँ पे शिफ्ट करो और आप हमें लिख कर दे दो कि ये कितनी देर में जो बाकी की डंपिंग आपने राजौरी में 10-15 जगह जितनी आपने डंपिंग रखी हुई है, कितनी देर में आप यहाँ से शिफ्ट कराकर उस यार्ड में रखोगे। बस इतनी सिंपल सी बात है। और मुझे शर्म से यही कहना पड़ रहा है कि पिछले 30 घंटे से इस छोटी सी डिमांड के लिए, सिर्फ कॉमन काज के लिए, हम नहीं कह रहे कि डीसी साहब आप किसी को ज़मीन लाट करो, हम ये नहीं कह रहे कि रेड क्रॉस में आप किसी को पैसे दे दो, हम ये नहीं कह रहे कि डीसी साहब आप किसी को नौकरी दे दो। हम नोबल काज के लिए यहाँ बैठे हैं। हम एज अ सिटीज़न, हम राजौरी के एज अ फ्यूचर राजौरी के लिए हम यहाँ बैठे हैं कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि राजौरी का क्या बनेगा और राजौरी कहाँ तक पहुँचेगी। राजौरी के लिए, राजौरी की खुशहाली के लिए या राजौरी को स्वच्छ रखने के लिए ये कदम उठाए, क्या आप मानते हैं कि राजौरी शहर के तमाम वासियों को यहाँ निकलना चाहिए और इस हंगर स्ट्राइक में बैठना चाहिए? जी, हमें सरबजीत जी आपको बताता चलूँ, कल से 2000 प्लस लोग जो हैं राजौरी शहर से या जवाहर से या खियोरावल साइड से, वो लोग हमारे पास आ चुके हैं। हमारे पास सैकड़ों की तादाद में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। राजौरी वासियों का हमें भरपूर साथ जो है वो मिल रहा है। राजौरी वासियों के आप हमारी फेसबुक लाइव खोल के देखेंगे, आप हमारे फेसबुक की वीडियोस खोल के देखेंगे, उसमें आप कमेंट्स देखिए। नेगेटिव कमेंट अभी तक मुझे लगता है कोई नहीं आया, सब पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं। लोग जो हमारे पास आ रहे हैं वो हमारे को पॉजिटिव सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको पता है ये सिर्फ हमारे बच्चों के लिए, ये फ्यूचर हमारे बच्चों का नहीं है, ये पूरे राजौरी वासियों के बच्चों का फ्यूचर है। यहाँ पे अगर राजौरी पोल्यूट होगी तो बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? आप बताइए ना। एक डंपिंग पॉइंट हमने न्यूज़ की थी आपके माध्यम से, वार्ड नंबर 4 में एक कॉन्वेंट स्कूल है, उस कॉन्वेंट स्कूल के गेट के, मेन गेट के 10 कदम में एक डंपिंग पॉइंट रखा है। आप मुझे बताइए कि जो फ्यूचर हमारा हिंदुस्तान का एक आला ऑफिसर, कोई आईपीएस होगा, आईएएस होगा, केएएस होगा, कोई इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, वो उसी स्कूल से निकलेगा। लेकिन मुझे शर्म से कहना पड़ रहा है, उस स्कूल में फ्यूचर की जगह वहाँ पे पेशेंट निकल रहे हैं, वहाँ के बच्चे बीमार हो रहे हैं। हमारा बस यही है कि राजौरी को पोल्यूशन फ्री करना है और जिस तरह भी करना है। हमें अभी 30 घंटे हुए हैं, हमें 30 दिन भी बैठना पड़े तो हमें कोई परेशानी नहीं है। हमारी सेहत डाउन होगी, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम हॉस्पिटलाइज्ड होंगे, हमें कोई परेशानी नहीं है, फिर भी हम राजौरी के लिए है जो लड़ाई पूरी लड़ेंगे। हमारे साथ वर्ल्ड ह्यूमन राइट काउंसिल के स्टेट प्रेसिडेंट बालकृष्ण शर्मा जी। शर्मा जी, मुझे कब तक ये आपकी जो भूख हड़ताल जारी रहेगी? जब तक एडमिनिस्ट्रेशन हमारी राजौरी को गंदा करना बंद नहीं करेगी, जब तक हमारी मनवर तवी में कचरा फेंकना बंद नहीं करेगी, तब तक हमारी जो हंगर स्ट्राइक है ये जारी रहेगी। मुझे एक बात है कि राजौरी के विधायक इफ्तिकार अहमद, वो भी राजौरी के ही हैं, क्या वो आपके पास आए, आपने कोई उनसे बातचीत की? क्योंकि वो भी राजौरी के, क्योंकि 90,000 लोगों ने उनको वोट दिया, क्या वो नहीं चाहते कि राजौरी को क्लीन एंड ग्रीन बनाया जाए? देखिए, हम सियासत में बिल्कुल नहीं बिलीव करते हैं, ना हम इन सियासतदानों के कहने पर बैठे हैं, ना ही यहाँ कोई सियासतदान आ सकता है इस मंच पर। ये जो मंच है
ये मंच है वर्ल्ड ह्यूमन राइट काउंसिल का। वर्ल्ड ह्यूमन राइट काउंसिल के जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने हमारे माननीय एलजी को 28 तारीख को एक मेल कर दी थी, डिप्टी कमिश्नर राजौरी को मेल कर दी थी, अर्बन बॉडी के जो डायरेक्टर हैं उनको मेल कर दी गई थी, जो हमारे प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के डायरेक्टर हैं उनको मेल की थी। हमारा एक ही मुद्दा है, हमारा जनता का मुद्दा है, हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है हमारी रजौरी को क्लीन किया जाए। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है उनका भी नारा है ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया। हमारा साफ साफ मुद्दा है कि हमें सिर्फ रजौरी साफ चाहिए, लोगों की जिंदगियों के साथ ना खेला जाए। पॉलिटिकल मसला नहीं है, ये आप राजौरी शहर की तमाम आवाम के लिए ये स्टेप जो उठाए, क्या आप मानते हैं कि सभी सियासतदानों को इकट्ठे होकर इस मंच पर आना चाहिए ताकि रजौरी को जो है वो क्लीन एंड ग्रीन बनाया जा सके? नहीं, अगर ये सारे सियासतदान इकट्ठे हो जाते तो आज हमारी रजौरी की हालत नहीं होती। यहाँ सियासत खेली जाती रही है, आज भी इसमें भी सियासत होती है। हम लोग, मेरा मानना साफ साफ ये है कि इसमें सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लोगों को सियासत छोड़ देनी चाहिए, रजौरी को साफ, क्योंकि यहाँ आपने की बात, यहाँ के जो एमएलए हैं वो भी यही पानी पीते हैं, मैं भी वही ये पानी पीता, आप भी यही पानी पी रहे हो। यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर राजौरी है वो भी यहाँ का यही पानी पीते हैं, म्यूनसिपल काउंसिल के जो यहाँ ईओ है वो यही पानी पीते हैं, यही हवा उनको भी चाहिए। हमारा साफ साफ एक ही मुद्दा है, ये जो होर्डिंग लगा रहे हो बड़ी बड़ी, ये जो पैपलेट बना के आप सरकार को भेज रहे हो, सरकार के पैसे की वेस्टेज कर रहे हो, वही पैसा आप लगा के रजौरी को साफ कर दो, बस रिक्वेस्ट है। एक तरफ ब्यूटिफिकेशन के लिए करोड़ों रुपए की लागत से आपने देखा कि राजौरी की मंडी के, लेकिन आप मानते हैं कि वाटर बॉडीज को भी स्वच्छ रखना चाहिए? जब हमारे साहब कहते हैं कि जल है तो कल है, जब जल ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे आप ये यहाँ पर पैम्पलेट लगा के, क्या करोगे आप लोग? ये बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा के सरकार को खुश करने के लिए ये काम बंद कर दो। प्लीज रिक्वेस्ट है हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, आप इन जो सरकार की पॉलिसियाँ हैं उन पॉलिसियों को लागू करो। उन पैसों का आप ये जो बड़े बड़े पैम्पलेट बना के लगा के उनको फोटोग्राफी करके भेज रहे हो, ये बेना बंद करो। हमारी ह्यूमन राइट की जो पूरी टीम है, हम लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो मंच है ये किसी सियासतदान का मंच नहीं है, ना तो ये पीडीपी का, एनसी का, कांग्रेस का, बीजेपी का, किसी का मंच नहीं है। ये रजौरी वासियों का मंच है। सब रजौरी वासी यहाँ आ सकते हैं, हमारा सहयोग कर सकते हैं और रजौरी साफ करने के लिए। और मैं फिर कहता हूँ हमारी जो टीम है, सबसे पहला झाड़ू हम पकड़ेंगे रजौरी साफ करने के लिए, हम उसके लिए तैयार है। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर ये इतने पैम्पलेट बनाती है, इतने बड़े यहाँ सेमिनार करती है ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया, तो उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर साफ होना चाहिए। वाटर बॉडी की आपने बात कही, एक ही मुनव्वर तवी है जो थन्ना मंडी से लेकर वेरी पतन तक, इसमें 6 से 7 लाख लोग जो हैं डिपेंडेड हैं। उसमें जो माल मवेशी हैं वो भी इसी पर डिपेंडेड हैं, वो माल मवेशी यही पानी पीते हैं, वो हम लोग भी यही पानी पीते हैं। जो साग सब्जियाँ उगाते हैं यही पानी है। जितना भी जीएमसी का कचरा है वो सारा कचरा इस मुनव्वर तवी में फेंका जा रहा है। जितने भी यहाँ पर छोटे छोटे जो मेडिसिन की जो लेबोरेटरी है, उनका जितना कचरा है, जो नर्सिंग होम है, नर्सिंग होम का सारा कचरा जो है इस मुनव्वर तवी में फेंका जा रहा है। और आपने खुद कई बार कवरेज की है, यहाँ जितनी भी सरिंजें हैं, जितनी भी वो लोगों के ऑपरेट होते हैं, उनका जितना भी अंदर से पार्ट्स निकलते हैं वो सारे इस मुनव्वर तवी में फेंके जाते हैं। सरबजीत जी दुखी होके, दुखी मन से हम यहाँ बैठे हैं। हमारी फिर रिक्वेस्ट है, कोई पॉलिटिकल स्टैंड हम यहाँ नहीं खेलने बैठे हैं। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है वर्ल्ड ह्यूमन राइट काउंसिल। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पिछले 30 घंटे से लगातार ये लोग जो है भूख हड़ताल पर है, और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक ये जो है भूख हड़ताल जारी रहेगी। राजौरी से दैनिक सवेरा टीवी के लिए मैं सरबजीत सिंह।